शिक्षा का महत्व हमारे जीवन पर, हम जिस समाज में रह रहे होते हैं वहां पर हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए एग्जाम लिया जा चुका है और अब सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए एग्जाम आप लोगों का होना है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, ये हमारा वीडियो सीरीज है एसेस पर, जो ऑलरेडी चल रहा था और 11 ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया था हाईकोर्ट के एग्जाम के पहले, और आज ये हमारा 12वां ऐसे है। और मैं आपको बता दूं कि जो हाईकोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम में जो ऐसे आया था वो हमारे वीडियो सीरीज में कराया हुआ ऐसे था, दैट इज सोशल मीडिया का इफेक्ट और उसका इंपॉर्टेंस। और आज उसी को बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है एजुकेशन का डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उस पर। और ये ऐसे आपको झारखंड हाईकोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको पता ही है कि अभी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसका इंपॉर्टेंस हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ भी करें, आप एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी करें, आप कलेक्टिवली कोई काम करें, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलता है। तो ठीक उसी तरह से आज का जो हमारा ऐसे है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो चलिए ऐसे को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। देखिए, हम लोग ऐसे को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो भी आप लोगों को टर्म दिख रहा है, कीवर्ड दिख रहा है, तो उससे संबंधित कोई कोट्स अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आपको मिल जाता है बढ़िया से तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहां पर डेमोक्रेसी की बात आ रही है, एजुकेशन का बात आ रहा है, तो उसके लिए ये कोट हम लोगों ने मिल गया हम लोगों को, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप ऐसे को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जैसे दो टर्म आपको दिख रहा है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी। तो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट प्रोसेस होता है जो मरते दम तक हम लोग एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन, 2 दिन या 1 साल 2 साल में आप कर लें। उसी तरीके से ये डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर हम लोग एज ए इंडिविजुअल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और हमारे एस्पिरेशंस, हमारे नीड को पूरा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ऐसे को शुरू करते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, लोगों का है, फॉर द पीपल, पीपल के लिए, और बाय द पीपल, पीपल के द्वारा है। तो ये कोट एक हम लोगों को मिल गया, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और अब आगे देखिए पढ़ते हैं किस तरीके से डेमोक्रेसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर पार्टिसिपेशन। कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो पावर होता है वो हम लोगों के पास होता है। कैसे हम लोगों के पास होता है? तो हम लोग वोट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट करते हैं, जो कि फिर बाद में गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इसलिए कहता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर लाई करता है वो हम लोग एज ए इंडिविजुअल हम लोगों के पर लाई करता है। ठीक है, और हमारे पार्टिसिपेशन पे निर्भर होता है। सिंस एजुकेशन इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड पैनेशिया फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मैंने पहले ही कहा आपको कि एजुकेशन बहुत ही जरूरी होता है सब चीज के लिए। कंट्री के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन। ठीक है, बोलता है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द शेपिंग द फाउंडेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हम लोगों का भारत में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी को के फाउंडेशन को शेप करने के लिए और उसके डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ये काफी रोल प्ले करता है एजुकेशन। और उसी के कुछ पॉइंट्स को आज हम लोग देख रहे हैं। चलिए, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि डिस्कस किया गया हियर अंडर। सबसे पहले देखिए, प्रमोटिंग सिविक नॉलेज। तो सिविक नॉलेज क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि गवर्नमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक जानकारी होना, दैट इज सिविक नॉलेज। ठीक है, तो सिविक नॉलेज को प्रमोट करने के लिए कह रहा है। आप, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको सिविक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे, आपके जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो अच्छा रन कर रही है, नहीं कर रही है, उसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इन सब बातों के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए सिविक नॉलेज को प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है कि आपकी जितने भी मशीनरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इट इनकम्पासेस नॉलेज अबाउट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स दैट शेप सोसाइटी। ठीक है, सिविक नॉलेज को प्रमोट करने से क्या कह रहा है यहां पर कि इट इनकम्पासेस मतलब इंटीग्रेट करता है नॉलेज को अबाउट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल इवेंट और करंट अफेयर्स। ठीक है, इट इक्विप्स पीपल विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, अब आइए दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि कह रहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि अगर एजुकेशन नहीं होगा और कभी भी हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज आता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सीधे आप देख रहे हैं कि उस केस में लड़ाई, वॉर, झगड़ा, ये सब हो सकता है। बट विद द एड ऑफ एजुकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को, उसको रिजॉल्व करने के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। वो स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं
तो स्किल्स डायलॉग हो सकता है, 1 to 1 फेस टू फेस बात कर सकते हैं, किसी प्रकार के एग्रीमेंट में हम लोग निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो वही यहां पर कह रहा है, बोल रहा है कि इन अ टेंस सिचुएशन, कभी भी टेंस सिचुएशन अगर होता है, वेयर देयर इज अ इमेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन वी कैन एड्रेस द इशू इन अ पीसफुल, शांति तरीके से और लॉजिकल वे में आप इसको कर सकते हैं, डायलॉग्स में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। तीसरा जो देख रहे हैं वो है इंगेजमेंट एंड इंक्लूसिविटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी एजुकेशन मस्ट बी इंक्लूसिव, जो इकट्ठा लेके चल रहा हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एजुकेशन शुड बी देयर, जो अवसर के अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल होना चाहिए और एजुकेशन का जो एक्सेस है वो सबको बराबर मिलना चाहिए। Furthermore, education encourages citizens in active participation of activities like voting, thoughts on any political issues and understanding the importance of a public service। देखिए, अगर आपके पास एजुकेशन रहेगा तो आप अपने पास जो वोटिंग का अधिकार है उसके महत्व को आप लोग जान सकिएगा, किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन में, डिबेट में भाग ले सकिएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ सकिएगा। तो इसलिए कह रहा है कि ये बहुत जरूरी होता है और किस तरीके से पब्लिक सर्विस रन करता है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एजुकेशन मेक अ मैन रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज अकाउंटेबल टू whom they have elected. Education also aid to monitor the performance of their leaders and understanding the public institutions। देखिए, एजुकेशन से क्या होता है कि हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं, ये आपको पता है, और हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर उनको भेजते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो अगर हमारे पास एजुकेशन होगा, अच्छे तरीके से हम डेवलप्ड होंगे, तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, और वोट जो हम करेंगे वो रिलीजन और भी जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उससे हटकर एजुकेशन ओरिएंटेड हम लोग वोटिंग कर पाएंगे। ठीक है, और हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों ने जिसको भी इलेक्ट किया है वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो काम उनको करना है, जो उनको अलॉट किया गया है, वो उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, और नहीं अगर उतर रहे हैं तो फिर हम लोग अकाउंटेबल उनको हेल्ड कर सकते हैं और बाद में आने वाले समय में उनको हम लोग वोट नहीं करके किसी दूसरे गवर्नमेंट को फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कहना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, एथिक्स एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक, अच्छा ये पॉइंट है। कहता है कि एजुकेशन डेवलप्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वर्ट वनसेल्फ इनटू डिग्निफाइड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आप डेमोक्रेसी को नहीं समझेंगे, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा आप संविधान को नहीं समझेंगे, अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो हमारे रूल ऑफ लॉ क्या है उसको नहीं समझेंगे। तो वंस यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दिस थिंग्स, तो डेफिनेटली आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड बाय नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि एजुकेशन आपको रहे, जिस वजह से आप लॉ के प्रति आपका एक रिस्पेक्ट हो, आपका एक एथिक्स हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि एजुकेशन डेवलप्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वर्ट वनसेल्फ इनटू अ डिग्निफाइड एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस। दैट ऑल कैन बी पॉसिबल ओनली विद द एड ऑफ एन एजुकेशन। चलिए आगे बढ़िए। लिखता है कि समरली एजुकेशन encompasses a systematic way where democracy in a true sense can be achieved. It can prove to be instrumental in shaping active, responsible, accountable, informed citizens। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका दो पहलू होता है, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। चीज़ें सब कुछ लिखी गई हैं, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या महत्व एजुकेशन का है, एवरीथिंग इज देयर रिटन इन द बुक या कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आप कहें। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, आप इन्फॉर्म्ड नहीं रहेंगे चीज़ों को, तो आप फिर बेहतर आउटपुट उससे नहीं निकाल सकते। तो वही कह रहा है कि अगर आपको ट्रू सेंस में, ट्रू स्पिरिट्स में इन चीज़ों को अचीव करना है तो आपको एजुकेट करना होगा अपने आप को, इन सब बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, यही बात कह रहा है। इट कैन प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, इन्फॉर्म्ड सिटीजंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होगा और सब चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, बोल रहा है फर्दर मोर इफ दीज एट्रीब्यूट्स आर अचीव्ड देन डेफिनेटली एनी कंट्री और सोसाइटी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट सोसाइटी। अब हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स को देखा, अगर ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको इनटेक करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट राष्ट्र का निर्माण हो सकता है जो काफ़ी आगे डेवलप कर सकता है। ठीक है, यही बात कर रहा है। फर्दर मोर बोल रहा है कि आर्टिकल 21A विच इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बट ऑल्सो अ थॉट एंड इमेजिनेशन बाय लीडर्स विच दे इनवाइसेस फॉर प्रॉस्पेरिंग आवर डेमोक्रेसी। कहता है कि आर्टिकल 21A को जो इंसर्ट किया गया था हमारे संविधान में, जो कहता है कि 14 साल के बच्चों तक को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ये मेयरली इट इज़ नॉट एन आर्टिकल इटसेल्फ, सिर्फ वो आर्टिकल नहीं है बल्कि एक सोच था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का, जो ये कहता था कि हमारे देश को, डेमोक्रेसी को एक काफ़ी आगे ले जाएगा और हमारे राष्ट्र को प्रॉस्परस बनाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं पर एंड करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
और ठीक इसी तरीके से हम लोग और भी ऐसे के वीडियोस लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे।